जितने अपने राजवंश है, इन राजवंशों के बारे में एक थियरी ये है कि ये ब्राह्मण थे, कि जो राजपूत थे वो पहले ब्राह्मण थे। जैसे गोहिलों के बारे में कहा जाता है कि वो नागर नामक ब्राह्मण की संतान थे। किसकी संतान थे? आगे हम प्रतिहार पढ़ेंगे, प्रतिहारों के लिए कहा जाता है कि वो हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की संतान थे। किसकी संतान थे? और चौहानों के बारे में तो बिजोलिया अभिलेख में आगे पढ़ाऊंगा तो अभी लिखेंगे, बाकायदा पूरा पूरा लिखता है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। कौन से गोत्र के ब्राह्मण है? और अभिलेखों में मेंशन किया उन्होंने, उसने कहा मैं वत्स गोत्र का ब्राह्मण हूं, हम नागर नामक ब्राह्मण की संतान है, हम हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की संतान है। तो इसके आधार पर एक ये निकाला गया कि चौहान, गोहिल या जो प्रतिहार थे पहले क्या रहे होंगे? ब्राह्मण। बाद में राज करने लग गए होंगे तो क्षत्रिय हो गए होंगे, बाद में चेंज हो गया होगा उनका। पर अपनी हिस्ट्री को अब तक में जितने लोग समझा के गए उनमें सबसे अच्छा यदि किसी ने समझाया तो ओझा जी। तो ओझा जी बाद में इसका रीजन देते हैं। ओझा जी कहते हैं ना, ऐसा नहीं है, ये लोग ब्राह्मण नहीं थे, ये लोग क्षत्रिय ही रहे होंगे। तो फिर इन्होंने ब्राह्मण क्यों लिख दिया? तो उन्होंने कहा यार थोड़ा नोटिस करो आप, चौहान ये नहीं लिख रहे कि हम ब्राह्मण हैं, वो कह रहे हम वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं। कौन से ब्राह्मण है? इसका मतलब चौहानों का गोत्र वत्स है। चौहानों का, तो फिर बात तो वही हुई। आपको जो चौहानों का गोत्र वत्स है, वो कहता है वत्स गोत्र का ब्राह्मण हूं, तो फिर वही करा। वो कहते, वो पुनः कहते हैं कि नहीं, नॉर्मली आज के संदर्भ में, जब आज की तारीख में मैं आप तमाम लोगों से पूछूं कि आपका गोत्र क्या है, तो आप अपने सरनेम बताते हैं, है ना? अपने जो भी सरनेम पीछे लगे हुए उनको अपने क्या मानते हैं? अपना गोत्र। यही पूछते हैं, छोटे थे तब से मुझे याद है, कोई पूछता कि तुम्हारी जाति क्या है, उसको जाति बताते, वो पूछता तुम्हारा गोत्र क्या है, उसको गोत्र बताते। तो गोत्र वही होते जो अपने सरनेम हुआ करते। पर वास्तव में हिस्ट्री की भाषा के अंदर गोत्र ये नहीं माने जाते। हिस्ट्री की भाषा में ये माने जाते हैं कि गोत्र ब्राह्मणों के होते हैं। गोत्र किसके होते हैं? ब्राह्मणों के होते हैं। और गोत्र की आवश्यकता आपको यज्ञ के समय पड़ती है। कब पड़ती है? जब भी कोई यज्ञ होता है, तो जब पंडित जी यज्ञ करवाते तब पंडित जी कहते कि आपका गोत्र बताइए, तो उस समय गोत्र की आवश्यकता पड़ती है। उस समय गोत्र जो पंडित जी यज्ञ करवा रहे हैं उनके जो गोत्र हुआ करते वो गोत्र अपने हुआ करते। तो कि जब चौहान ये कहते हैं कि हम वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं, तो चौहान वास्तव में ये बताना चाहते हैं कि हमारे यज्ञ करवाने वाला जो पुरोहित है उसका नाम क्या है, या उसका गोत्र है वो क्या है। इसलिए गोत्र ये होते हैं वत्स, गौतम, मानव, कश्यप, कोई आपका कण्व, जो ऋषियों के सोम, जो पुराने ऋषियों के जो नाम थे या पुराने जो ऋषियों के गोत्र थे वो अपने गोत्र है। आजकल जो हम सरनेम लगाते हैं ये अपने गोत्र, पर अब चूंकि अपने उनका प्रयोग करना ही बंद कर चुके हैं। पुराने वाली पीढ़ी को जरूर पता, अब वाली पीढ़ी को पता ही नहीं है। इसलिए मैं कई बार हंसता ही रहता हूं कि गांव के अंदर आज भी जब कोई शादियां होती है, जब दादाजी की उम्र के लोग दूल्हे को पकड़ के कहते हैं कि अंदर जाते ही फेरों में बैठते पंडित जी तेरे से पूछेंगे गोत्र क्या है बता, और वो अपना जो सरनेम है वो कहता है ये गोत्र है। दादाजी कहते हैं नहीं, वहां पर ये बताना है, वहां पर गौतम बताना है, बृहस्पति बताना है, वहां पे कोई कण्व बताना है, वहां पर मनु बताना है, वहां पे कश्यप बताना है, वहां पे सोम बताना है, वहां पर वत्स बताना है। वहां जो गोत्र है वो ये बताए जाएंगे। अभी मैं थोड़े दिन पहले का एक एग्जाम्पल देता हूं। थोड़े दिन पहले मेरे वाला तो बहुत रिसेंट हो गया है ना। किसका? मैं गौतम गोत्र हूं, मैं गौतम हूं। तो पंडित जी ने पूछा तो वो बाकायदा वैसे ही बोलते हैं, गौतम गोत्रे राजवीर नामे, है ना। वो कभी आप सुनना वो पूरा। अब किसका था? मोदी जी का। संसद वाला जब चल रहा था ना, तो संसद, नई संसद में आने के बाद मोदी जी ने यज्ञ करवाया था। वो वीडियो सुनिए आप। उसमें वो पंडित जी है, वो पूछ रहे हैं गोत्र, मोदी जी करें कश्यप। उसके बाद उसका मंत्र सुनिए, वो कहता है कश्यप गोत्रे नरेंद्र नामे दामोदर दास पिता नामे दिल्ली क्षेत्र संसद भवने। पूरा बोलता है संसद, दिल्ली क्षेत्र के संसद भवन में बैठ के दामोदर दास के पुत्र नरेंद्र नाम के बंदे का, जिसका गोत्र कश्यप है, मैं उसके नाम से यज्ञ करने जा रहा हूं। इसलिए गोत्र जो होते हैं वो किसके होते हैं? ऋषियों। किसके होते हैं? ऋषियों के गोत्र होते थे वो गोत्र उसके। अब फिर क्या होता था, कई बार मैंने ना इस पे कोरोना में खूब पढ़ा मैंने इस गोत्र वाले पे, तो मैंने नोटिस किया कि जैसे मेरा गोत्र गौतम है, जो कि मेरे सरनेम लगाने वाले किसी का गोत्र कश्यप मिला मुझे, तो मुझे लगा ये कैसे? फिर इस प्रकार के लोगों का सबका तो गौतम होना चाहिए, फिर ये कश्यप कैसे मिल रहा है उधर, या ये चेंज कैसे हो रहा है? कुछ लोग इसी को ये बता रहे, इसी का ये बता रहे। ओझा जी ने पूरा डिटेल में रिसर्च पेपर लिखा उस पर। तो कई बार ऐसा होता था, अब भी ये होता है कि जैसे यदि पंडित जी समझदार है तो, है ना। आजकल तो कई बार पंडित जी भी समझदार नहीं होते, तो पंडित जी अड़मान चालीसे में बाद में कर लेते हैं पंचायती। यदि पंडित जी बेहद पढ़े लिखे, ज्यादातर अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो आपसे पूछते हैं
कि आपका गोत्र क्या है। अपने अक्सर जो अपने सरनेम होता है, भाई बंसल बता दिया, जो भी आपका मल्होत्रा जो था आपने बता दिया। पंडित जी वापस कहते हैं ये गोत्र नहीं है, गोत्र बताइए। आप बोले साहब नहीं पता, मुझे तो यही पता था। तो पंडित जी कहेंगे कि अब पंडित जी क्या बीच में मंत्र आपसे बुलवाते हैं, तो कहेंगे अब जब आप मंत्र बोलो तो मेरे गोत्र का प्रयोग करना, मेरा गोत्र मनु है, मेरा गोत्र वत्स है। तो पंडित जी आप खुद का गोत्र देके आपसे यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ में गोत्र ऋषियों के ही लिए जाते हैं। तो कई बार कोई ऋषि चेंज हुआ तो उनका गोत्र भी क्या हो गया, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वालों का गोत्र अलग, दूसरे क्षेत्र में चले गए तो उनका गोत्र क्या हो गया। पर ये गोत्र होते ऋषियों के, इनका अपने से सीधा सीधा कोई लेना देना, और ऋषियों के होते हैं इसलिए यज्ञ वगैरह में काम आते हैं, नॉर्मल जिंदगी में इनमें से कोई काम आता भी। मुझे याद है राहुल गांधी एक बार पुष्कर आए थे, 2019 वाले चुनाव से पहले की बात है। पुष्कर में पंडित जी ने यज्ञ करते समय पूछा कि गोत्र क्या, राहुल गांधी को क्या पता गोत्र क्या। और ऑब्वियस सी बात है कि भाई भाई राहुल गांधी के साथ एक समस्या यह भी तो है ना कि भाई उनका रूट लेवल से लेना देना नहीं रहा है, धरातल से लेना देना। भाई मोदी जी जैसे लोग एकदम रूट लेवल से गए हुए हैं तो वो इन चीजों को समझते भी हैं। कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ वैसे लोगों के साथ रहा हुआ वो क्यों जानेगा गोत्र क्या है। राहुल गांधी क्यों, अपने में से खूब सारे लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि घर के अंदर ये बात नहीं सिखाई गई तो अपने को सीधा से लेना देना नहीं। वो राहुल गांधी को मैं हमेशा कहता हूं कि हम दिल्ली में 2014 में आंदोलन कर रहे थे, और उस समय आंदोलन के टाइम में वो उस टाइम आंदोलन हमारा हुआ, तो तब तो इतना वो सफल नहीं हो पाया। 2015 में पुनः मैं तो जयपुर आ गया था, कुछ साथी फिर वहां पर कर रहे थे। तो उस समय हमारी मांग ये थी एक बड़ी कि पहले आईएएस में जनरल के लिए अटेम्प्ट होते थे 4, ओबीसी के लिए अटेम्प्ट हुआ करते थे 7। तो ये हमारी मांग ये थी कि अटेम्प्ट बढ़ाए जाएं, क्योंकि जब सी सेट आया था तो अचानक सी सेट लागू कर दिया गया, हमारे समझ में नहीं आया तो हमारे 2 अटेम्प्ट बेकार चले गए। तो हमारे 2 अटेम्प्ट और दिए जाए, जनरल के लिए किए जाए 6 और ओबीसी के लिए किए जाए 9। सरकार के पास इधर उधर धक्के खा रहे थे, लेकिन सरकार ये अटेम्प्ट नहीं, ये 2014 की बात नहीं है, 2010 के आसपास की 2012 की बात है, 2012 के आसपास की बात है कि ये ऐसा ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, हमारे अटेम्प्ट वगैरह बढ़ाए जाने चाहिए। तो उस टाइम कहते हैं कि कुछ जो साथी थे वो राहुल गांधी के पास चले गए, और राहुल गांधी के पास जाकर उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा कुछ ऐसा ऐसा करना है। तो राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि काम करता कौन है। मैं नहीं जानता, अब उस बंदे को ये नहीं पता कि अटेम्प्ट बढ़ाता कौन है नहीं बढ़ाता, पर उसने करता कौन है, तो कहा यूपीएससी करती है। उस पीए को पासवर्ड कहा कि कौन मिला, उसका कि मैं ऑफिस जाऊं उससे पहले ये काम होना चाहिए। अटेम्प्ट बढ़ गए थे 2। वो रूट की बात नहीं जानता पर वो ये जानता है। तो ये जो 6 अटेम्प्ट 9 अटेम्प्ट वाला है, ये मेरे को याद है राहुल गांधी का उस टाइम का 2012 के आसपास में लड़कों ने जाके किया था, ये किया था। हमारे वाला बाद में सी सेट वाले मैटर के लिए हुआ था, उसी के अंदर कि भाई ये 2 अटेम्प्ट बढ़ा भी दिए पर ये सी सेट वाला ये हमारे सही नहीं बैठ रहा है, उसके लिए किया जाए। तो फिर ये बीजेपी सरकार ने आने के बाद 2015 में हटाया था, वरना पहले सी सेट के पेपर के नंबर बढ़ा करते थे। जो बंदा जो बात जानता उसी प्रकार से करेगा। तो यहाँ राहुल गांधी से पूछा भाई आपका गोत्र क्या है, तो नहीं पता। तो राजीव शुक्ला एक बड़े नेता है कांग्रेस के, जो आपके क्रिकेट वाले में दिखते रहते हैं, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष या सचिव कुछ है। राजीव शुक्ला पास में बैठे, राजीव शुक्ला का दत्तात्रेय, क्या गोत्र है, दत्तात्रेय। तो अखबार में अगले दिन आया राहुल गांधी के गोत्र का पता चला, राहुल गांधी का गोत्र है दत्तात्रेय। एक तो नाम ही था टफ, दत्तात्रेय। राहुल गांधी ने भी पहली बार सुना कि मेरा गोत्र दत्तात्रेय है। थोड़े दिन बाद राहुल गांधी गए कोई केदारनाथ, वहां फिर कोई यज्ञ में बैठे। भाई पंडित जी जहां भी जाएंगे पूजा करते हैं, पूजा अपने आप में यज्ञ ना अपने, अग्नि जलाई, अग्नि क्या है, यज्ञ। पंडित जी ने पुनः पूछा कि गोत्र क्या, भूल गया भाई, कि पिछली बार किसी ने दत्तात्रेय बताया था तो वहां उसने नहीं बताया, अखबार में वापस लिखा 6 महीनों में भूल गए अपना गोत्र। पर ये तमाम कहानियां इस तरफ संकेत करती है कि गोत्र होते हैं, वो अपने सरनेम नहीं होते हैं, वो अपने ऋषियों के गोत्र। तो ओझा जी कहते हैं कि जब चौहान ये कहते हैं कि मैं वत्स गोत्र के ब्राह्मण है, या हम वत्स गोत्र के ब्राह्मण है, इसका मतलब वो ये बता रहे हैं कि हमारा जो ऋषि था, जो हमारे यज्ञ करवाता था, हमारा पुरोहित था, उसका गोत्र क्या है। और ये कुछ यूं मानिए आप कि आज भी कोई भी बंदा बड़े प्राउड के साथ कहता है कि मैं आईआईएम अहमदाबाद से हूं, है ना। जो ये एमबीए किए हुए लोग होते हैं, आईआईटी वाले लोग होते हैं, अलग बताते हैं ना। आप किसी को कि अच्छा इंजीनियरिंग करेंगे, होगा नहीं आईआईटी, तो इस सामान्य वाले मत गिन, मैं उधर वाले में, वो डिग्री है ना उसकी, ये उनकी डिग्रियां थी। वो बताना चाहते हैं हमारे वाला ऋषि छोटा मोटा नहीं है भाई साहब। हमारे भाई ऋषि कौन होते थे, जिनको ज्ञान होता था, 4 वेद पढ़ रखे, 3 वेद पढ़ रखे, पुराण पढ़ रखे, वही तो है। तो चौहान जब कहते हैं वत्स गोत्र के, तो वो वास्तव में यही कह रहे हैं कि हम आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट है, छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से नहीं निकले हुए। हमारे वाले इंस्टीट्यूट का नाम वत्स है, भले बड़ी बात। तो ये जब भी गोत्र की कोई बात आए तो याद रखना, गोत्र हमेशा किसके होते हैं, ऋषियों। किसके होते हैं,
और फिर वो मैं एक हमेशा वो मेरे एक दोस्तों की कहानी सुनाता ही हूँ कि मेरे 3-4 दोस्त, उस समय मैं दिल्ली से वापस आ गया था, वो दिल्ली रहा करते थे। मैं एक बार बीच में उनसे मिलने के लिए वापस गया, मैं 2-1 महीने वापस आ गया था। एक बार यूं बीच में उन्होंने कहा 2-4 दिन की छुट्टियां थी कि हमारे पास आ जाए इधर, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। तो मैंने देखा गया, अब उनके नए नए कुछ दोस्त और बने हुए थे, उन्होंने मुझे मिलवाया। तो वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे उसके ठीक सामने अपार्टमेंट में कुछ एसएससी की तैयारी करने वाले लड़के रहते हरियाणा के, उनके साथ 2-3 यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग रहते यूपी के। तो उन्होंने मुझे उन हरियाणा यूपी के कुछ लड़कों से मिलवाया। उसके बाद मैं वापस आ गया। एक यदि मूवी डायरेक्टर, आपने नाम सुना अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप ने उन दिनों कल्कि कोचलिन के साथ शादी की थी। कल्कि कोचलिन जो फिल्मों की हीरोइन है, कल्कि कोचलिन, उसके साथ शादी की थी। केरला की है वो, ईसाई है लड़की कल्कि कोचलिन। कहते हैं उसने शादी की तो वो जो सामने यूपी वाले लड़के रहते थे, उनमें से कोई एक जो मेरे दोस्तों का दोस्त था, वो शाम को जब लाइब्रेरी जा रहे थे, वो बड़ा अपसेट। मेरे साथ वालों ने पूछा, अरे तेरा क्यों मुंह लटका हुआ है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है, घर पे कोई टेंशन हो गई और कोई बात है, बता हमें। तो नहीं नहीं यार, मेरे को फैमिली प्रॉब्लम। क्या अभी कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई कैजुअलिटी हो गई, क्या बात है, कोई बीमार से हमारे, बता यार, बताएगा तो बातें हल्की हो जाएगी, बताएगा तो क्या पता हमको सॉल्यूशन दे दे। तो उसने कहा वो हमारे भैया ने इंटरकास्ट कर लिया। तो क्या यार, मध्यम वर्गीय परिवार में तो बड़ी बात हो जाती है इंटरकास्ट। क्या अब कर लिया तो कर लिया यार, मॉडर्न जमाना है, उसके अंदर अब क्या है, क्या करते हैं तुम्हारे भैया। का भैया तो हमारे फिल्में बनाते हैं, डायरेक्टर हैं। अब यूं कोई कहता अपनी रुचि और जागती है कि यार भैया, तो फिर कौन 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 सी फिल्म बनाई तुम्हारे भैया ने? नहीं जानते क्या अनुराग कश्यप हमारे भैया है। उनका अनुराग कश्यप तेरा भैया है, तू नाम क्या लगाता है, ठाकुर, उसके नाम क्या कश्यप, तू क्षत्रिय, वो ब्राह्मण। ठाकुर तो सरनेम है हमारा, गोत्र तो कश्यप है। अपने वाली थियरी के अनुसार अपने वापस कहे कि गोत्र अलग अलग होते हैं क्या, हमारा गोत्र भी है, सरनेम भी यही। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, गोत्र तो अलग होता है ना। तो भैया गोत्र लगा लिए, हमारे नाम के आगे भी कश्यप लग सकता है क्योंकि हमारा गोत्र है। पर स्कूल में गुरुजी ने ठाकुर लिख दिया तो हम ठाकुर लिख रहे हैं। हमारे वालों ने उसको मजाक में छोड़ दिया। उल्टा अब आते जाते उसे और पूछ लेते, और भाभी साहब की मूवी आ रही है कि नहीं आ रही, भाभी साहब की मूवी आ रही हो तो देखने के लिए चले। पर वो वापस उनको जब भी वो छेड़ते तो वापस उनको कहता है कि हम कह रहे हैं भयंकर दबाव है भैया पर, बाबा धमकी दिए कि यदि गांव के अंदर आ गए तो टांगे तोड़ देंगे। गांव में देवी के मंदिर में तो हम ईसैया को चढ़ने नहीं देंगे। ईसाई है वो, ईसैया को भाई देवी देवता के धोख लगाने के लिए जाओ तो उसमें तो हम साथ में आने उनको नहीं देंगे। थोड़े दिनों बाद अनुराग कश्यप का उससे तलाक हो गया। 1.5 साल वो शादी चली थी। वो लड़का मेरे दोस्तों के पास मिठाई लेके आया, हमने कहा था ना सासल प्रेशर नाम की भी तो कोई चीज होती है, और तलाक हो गया है, अब छोड़ दिए हैं उसको। मेरे दोस्तों ने वापस कहा सच में तेरे भैया? उसने कहा हाँ, मेरे परिवार में रिलेशन के अंदर मेरे ताऊ जी लगते हैं, उसके उनके दादाजी मेरे दादाजी आपस में भाई है, उस प्रकार से हम नजदीक है थोड़े। शाम को मेरे उन दोस्तों ने मुझे फोन किया कि यार ये बात तो देख हंसी वाली सी, ये बात है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? वो कह रहा है कि मेरा गोत्र है। मैंने उनको वापस उस दिन कहा कि यार ओझा जी का पूरा रिसर्च पेपर है इस पे कि गोत्र अपने सरनेम नहीं होते हैं, गोत्र वो होते हैं। इसलिए यूपी साइड में खूब सारे कोई क्षत्रिय मिल जाएगा आपको, या वो कोई वैसे मिल जाएगा, किसी दूसरी जाति का मिल जाएगा, उनके सरनेम मिलेंगे वत्स, आपको लगेगा ब्राह्मण है, नहीं है। उसका कश्यप मिलेगा, वो नहीं है। सोम मिलेगा, वो नहीं है, क्योंकि अपने गोत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। हम इधर छोड़ गए इसलिए अपने ये बात ना तो समझ आती है ना अपने ये लगाते हैं। आज भी घर पे जाके दादाजी की उम्र के जो लोग हैं उनसे जाके पूछना गोत्र क्या है, वो आपको अलग बताएंगे। वो आपको जो भी उस समय के ब्राह्मणों के जो भी सरनेम थे, उस समय ऋषियों के जो सरनेम थे, ज्यादा अच्छा शब्द होगा, वो आपको बताएंगे। बोले बड़ी बात है। तो चौहानों को ब्राह्मण बताने वाले अभिलेख कौन कौन से? बिजोलिया अभिलेख और चंद्रावती। बुक कौन सी है? कायम रासो। कौन सी बुक है?